Hi guys, I'm Shiv Shankar. Today I'm discussing about the PLC types. Yesterday we discussed about the basic PLC and today we will discuss about the types of PLC. So in this PLC course we learn from scratch to advanced level of the PLC. Mainly we learn about the Delta PLC, Siemens and Mitsubishi PLC, and also we will learn in this course programming also. So we start from yesterday. Now this is my second video. This is the PLC type. Before we uploaded video on basic PLC. तो हम आओ बात करते हैं आपको PLC के टाइप को लेके। PLC को टाइप के लेके हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या है, ये हमारा व्हाट इज़ द पीएलसी हम पहले से ही बात कर चुके हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो हम पीएलसी के यहाँ पे वाई डू वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी, हम जानेंगे हमें क्यों ज़रूरत पड़ी अलग अलग टाइप के पीएलसी के बारे में। तो हम यहाँ पे चलते हैं आगे, बात करते हैं पीएलसी के रिलेटेड एंड क्यों हमें ज़रूरत पड़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी की। तो आइए हम आप बात करते हैं फर्स्ट जो पीएलसी के हिसाब से बात किया जाए तो पीएलसी हमारे जो टाइप्स होते हैं उसमें हमें बेस्ड ऑन साइज़ एंड कॉन्फ़िगरेशन, उसके पीएलसी के साइज़ और उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पीएलसी को अगर हम कंपेयर करें या बात है पीएलसी अपने साइज़ और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे कम्पैक्ट वर्सेस मॉड्यूलर वर्सेस रैक माउंटेड, यहाँ पे उनके टाइप्स हैं। जैसे कम्पैक्ट मतलब जो नैनो पीएलसी होते हैं, छोटे पीएलसी होते हैं, उसे कम्पैक्ट पीएलसी। कम्पैक्ट का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ एकदम कंप्रेस हो गई है, मतलब छोटा हो गया है, तो नैनो पीएलसी टाइप के। इसके फीचर्स क्या हैं, यहाँ पे इसके फीचर्स क्या हैं ये देख सकते हो। यहाँ पे इसके फीचर्स हैं फिक्स्ड आयो लो कॉस्ट, इसमें फिक्स आयो पोर्ट होते हैं, इनपुट आउटपुट एकदम पूरे फिक्स होते हैं और ये लो कॉस्ट में आ जाता है। और इस जैसे हमारा इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा सीमेंस लोगोस, डेल्टा, DBP, SS2, ये हमारे क्या हैं कम्पैक्ट पीएलसी हैं। ओके, ये हमारे लो कॉस्ट को होते हैं और हमारे इसमें इनपुट आउटपुट फिक्स होते हैं। आयो मीन्स इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। आओ हम मॉड्यूलर पीएलसी की बात करते हैं। मॉड्यूलर पीएलसी में क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। इसमें एक्सपेंडेबल मीडियम एप्स, मतलब इसमें हम एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड जिसे बोलते हैं कि हम इसको एक्सपेंडेबल होते हैं, इसमें हम इनपुट एंड आउटपुट ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारा इनपुट आउटपुट आयो पोर्ट है उसको हम ऐड कर सकते हैं। इसका जो मीडियम है वो एप्स है, मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा मीडियम रेंज का है और एप्लीकेशन भी मिल जाते हैं। जैसे हमारा सीमेंस का है, सीमेंस का पीएलसी में S7 सीरीज़ का 300, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। रैक माउंटेड पीएलसी में क्या होता है, जैसे इसमें हमें लार्ज सिस्टम हाई आयो पोर्ट, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आयो पोर्ट होते हैं। जैसे एलन ब्रॉडली कंट्रोल लॉजिक्स, एंड कंट्रोल लॉजिक्स, ये क्या है कि रैक माउंटेड पीएलसी हैं। ये ज़्यादातर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज करते हैं, एलन ब्रॉडली का और कंट्रोलर लॉजिक्स का। तो ये हमारे इसमें क्या है हाई आयो होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे आयोस इनपुट आउटपुट होते हैं। तो हम बात करेंगे आगे इनके जो हमने टाइप्स की बात की, आप देख सकते हो ये कम्पैक्ट पीएलसी है। कम्पैक्ट पीएलसी में आप देख सकते हो कितना छोटा है, ये कम्पैक्ट बेस में है। आप यहाँ पे इसका मॉड्यूलर पीएलसी देख लो, मॉड्यूलर पीएलसी में क्या है, इसमें इनपुट आउटपुट हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और रैक माउंटेड पीएलसी में एक पूरा हमारा रैक टाइप का होता है, उसमें हम कहीं भी माउंट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे पिन लगे हुए, इसमें माउंट कर सकते हैं। और हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड रिमोट आयो पीएलसी ये इस टाइप का होता है, जिसमें हम लैन केबल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप के हमारे पीएलसीज हैं बेस्ड ऑन साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड फंक्शन, उसके एप्लीकेशन और फंक्शन के बारे में लेके बात करेंगे। तो जनरल वेरियस सेफ्टी वर्सेस
मोशन वर्सेस प्रोसेस। तो यहाँ पे हम इसकी पीएलसी के लेके बात करेंगे, इसके हमारे जो टाइप्स हैं और यूजेस केसेस क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। जनरल पीएलसी में क्या है, हमारा सिंपल लॉजिक होता है, उसमें ऑन ऑफ कंट्रोल होता है, यही होता है हमारा जनरल पीएलसी मोस्टली। सेफ्टी पीएलसी में मान लो क्या होगा, उसमें हमें इमरजेंसी स्टॉप के लिए होगा, सेफ्टी सर्किट होंगे वो सारे। मोशन पीएलसी में हमारे क्या आएगा, सर्वो मोटर कंट्रोलर होगा, रोबोटिक्स होंगे उसमें, ये सारे हम उसका केस यूज कर सकते हैं। प्रोसेस पीएलसी में क्या है, पीआईडी में पर्सनल इंडिकेटर जो हमारा होता है, पर्सनल आईडी, कंटिन्यूस प्रोसेस कराने के लिए हम इसको प्रोसेस पीएलसी का यूज करेंगे। तो बेस ऑन एप्लीकेशन फंक्शन के बेस पे ये सारे एप्लीकेशन के टाइप हैं। आइए हम बात करेंगे बेस ऑन प्रोग्रामिंग एंड प्लेटफॉर्म, जो हमारे उनके प्रोग्रामिंग है और उनके प्लेटफॉर्म को लेके हम बात करेंगे हार्डवेयर पीएलसी वर्सेस सॉफ्टवेयर पीएलसी। हार्डवेयर पीएलसी और सॉफ्टवेयर पीएलसी के हिसाब से हम पीएलसी के डिफरेंसेस समझेंगे। यहाँ पे हार्डवेयर पीएलसी में क्या है, यूजर्स डेडिकेटेड हार्डवेयर, इसमें हम क्या करेंगे, एक डेडिकेटेड हार्डवेयर यूज करेंगे, ठीक है। और सॉफ्ट पीएलसी में क्या होगा, यूजर पीसीआर एज डिवाइस, हम सॉफ्ट पीएलसी में क्या करेंगे, हम एक पीसीआर एज डिवाइस यूज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है हार्डवेयर पीएलसी, ये रियल टाइम परफॉर्मेंस चेक करेगा या देगा हमें, ये फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है। जो हमारा सॉफ्टवेयर पीएलसी है, सॉफ्ट पीएलसी है। रोबस्ट इन फील्ड, मतलब कि ये काफ़ी रोबस्ट रहेगा इन फील्ड में, बेस्ट फॉर द सिमुलेशन एंड टेस्टिंग, यहाँ सिमुलेशन और टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो हमारा सॉफ्ट पीएलसी होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके सॉफ्ट पीएलसी के बारे में कुछ। जैसे हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक हमारा प्रोग्रामेबल कंट्रोलर है, यहाँ पे मोशन कंट्रोलर है, और यहाँ पे मोशन कंट्रोलर, प्रोसेस कंट्रोलर, और ये हमारा सेफ्टी कंट्रोलर। ये देखो, आप प्रोसेस कंट्रोलर मान लो किसी प्रोसेस को कंट्रोल कराना चाह रहे हैं, ये मोशन को कंट्रोल कराना चाह रहे हैं, स्टॉप रन ये कराना चाह रहे हैं, और या तो हम सेफ्टी कंट्रोलर कुछ कराना चाह रहे हैं वो हमारे लिए। अब बेस्ड ऑन आईओ कैपेबिलिटीज़, हम इनपुट आउटपुट के कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हम डिवाइड कर दिए हैं कि वो कितने डिफरेंट हैं या टाइप्स हैं उनके। तो यहाँ पे हमारे इनपुट आउटपुट क्या है, एक तो हमारा डिजिटल इनपुट हो गया, एनालॉग इनपुट हो गया, डिजिटल आउटपुट हो गया, एनालॉग आउटपुट हो गया, और मिक्स पीएलसी हो गए। इनके हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जो डिजिटल पीएलसी है उसमें क्या है हमारा, जैसे डिजिटल पीएलसी में हमारा क्या सेंसर्स हो गए, एग्जांपल इनपुट के लिए हमारे सेंसर हो गए, स्विचेस हो गए ऑन ऑफ कराने के जो काम में आते हैं। एनालॉग पीएलसी में क्या हो गया, एनालॉग पीएलसी में हम क्या करेंगे, उसमें हम टेम्परेचर सेंसर या फिर प्रेशर सेंसर ये सब का यूज़ करेंगे। और मिक्स आईओ में क्या होगा, इनपुट आउटपुट कंबाइन बोथ ऑफ द फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इस आईओ में डिजिटल और एनालॉग दोनों कर सकते हैं, दोनों इनपुट आउटपुट लगा सकते हैं किसमें, मिक्स आईओ वाले में। तो यहाँ पे हम डिजिटल एनालॉग दोनों लगा सकते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी, रैक पीएलसी, डिस्ट्रीब्यूटेड पीएलसी, ये सारे हमारे पीएलसी के टाइप हैं। अब हम बेस ऑन नेटवर्क एंड सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट के बेस पे हम पीएलसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या डिफरेंट है पीएलसी बेस ऑन नेटवर्क में, इसमें फील्ड बस एंड इंडस्ट्रियल इंटरनेट पीएलसीज हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोफाइनेट, ये भी एक प्रकार से प्रोटोकॉल, प्रोफाइनेट सीमेंस में आता है, ब्रांड नेम होते हैं। इथरनेट आईपी में जो होता है ये भी आता है एलन ब्रॉडली में। ईथरकैट का आता है बैकहॉक, मोडबस, सेंडर्स, सिनर्ड्स, ये सारे आते हैं हमारे पीएलसी। अब यहाँ पे ईथरनेट पीएलसी आप देख सकते हो, यहाँ पे ईथरनेट केबल के लिए लगा हुआ है। अब यहाँ पे सीरियल पीएलसी के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे फील्ड बस पीएलसी के यहाँ पे हम रैकिंग करते हैं। नेटवर्क बस, नेटवर्क्ड आईओस, ये हमारे सारे नेटवर्क आईओस हैं। अब हम आगे बात करते हैं बेस ऑन परफॉर्मेंस टाइप।
इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से हम बात करेंगे पीएलसी के टाइप्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो स्टैंडर्ड हाई एंड पीएलसी। यहाँ पे क्या है कि क्लास माइक्रो में क्या होता है कि जो स्कैन टाइप होगा वो 10 से 20 मिली सेकेंड होगा। प्रोग्राम साइज जो होगा वो लेस देन 8K होगा। इतने स्टेप्स पे ही रहेगा, लेस देन 8K के स्टेप से रहेगा। जो हमारा एक स्टैंडर्ड में है क्लास में वो 5 to 10 मिली सेकेंड होगा, वो 8 से 128 स्टेप्स में होगा। हाई एंड में क्या होगा, लेस देन 5 मिली सेकेंड होगा। ये स्कैन का मतलब इनका ये प्रोसेस करने का टाइमिंग है, मतलब इतने हाई स्पीड से प्रोसेस कर सकते हैं। 120 के स्टेप्स में हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेसिक पीएलसी, जो देख पा रहे हो आप पेज से। और मिड रेंज पीएलसी ये है, आप देखो हाई एंड पीएलसी ये है हमारा। फिर हम बात करते हैं यार लेटेस्ट ट्रेंड इन पीएलसी 2025 में। हम 2025 में लेटेस्ट ट्रेंड जो हमारे पीएलसी आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, वो एज कंप्यूटिंग पीएलसी आ रहे हैं, क्लाउड प्रोग्राम पीएलसी और एआई ऑप्टिमाइज्ड पीएलसी, ओपन सोर्स पीएलसी, ओपन पीएलसी, कोड सेस, ये टाइप के हमारे जो लेटेस्ट वर्जन में आ रहे हैं हमारे पीएलसी के। अब हम बात करते हैं क्विक कंपैरिजन ऑफ द पीएलसी टाइप्स। थोड़ा हम जो पढ़े हैं अभी उसके कंपैरिजन टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, एक रिव्यू कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अब यहाँ पे कॉम्पैक्ट पीएलसी में क्या होगा, ये कास्ट में क्या होगा, लो होगा, मतलब कि आपको कम पैसे में मिल जाएगा, इसलिए कॉम्पैक्ट टाइप के पीएलसी। मॉड्यूलर क्या है, ये मीडियम में रहेगा कास्ट थोड़ा इसका। रैक पीएलसी इसका कास्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। स्केलेबिलिटी की बात करें मैं तो इसमें कोई कॉम्पैक्ट में हो रहेगा, इसमें एसएस इसमें रहेगा, इसमें भी रहेगा। एप्लीकेशन इसमें क्या होगा, स्मॉल मशीन हैंडल करने के लिए होगा, इसमें मिड प्लांट ये लार्ज सिस्टम को हैंडल करने के लिए। आईओ रेंज होगा इसमें तो 8 से 40 के बीच, 32 से 512, इसमें 1000 प्लस। ओके, तो ये सब रहा हमारा पीएलसी के कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन प्लस टिप्स फॉर द इंटरव्यू। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू सो बी I can also help out for the interview question. Which PLC should you choose? आपको कौन सा PLC चूज़ करना चाहिए, आप कैसे समझोगे? तो आपको सबसे ज़रूरी है, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपके मशीन के लिए कौन सा PLC चाहिए, ये पहले आपको एप्लीकेशन और फंक्शन को समझना पड़ेगा अपने। फिर उसके आधार पे आप PLC डिसाइड करोगे कि हमें कौन से टाइप के PLC चाहिए। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड सबसे पहले समझेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। अंडरस्टैंड योर एप्लीकेशन साइज, आईओ सेफ्टी। हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या एप्लीकेशन करना है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है हमारे, क्या पीएलसी से हम कराना चाहते हैं, और उसके साइज़ क्या रहेगा, और उसके आईओ पोर्ट हमें कितना चाहिए। आईओ पोर्ट मीन्स इनपुट आउटपुट पोर्ट कितने चाहिए, और हमारे सेफ्टी के रिलेटेड क्या प्रिकॉशंस रहेंगे। और हम फिर क्या करेंगे, उस लर्न मीन्स उसके बारे में पढ़ेंगे एटलीस्ट वन ब्रांड डीपली। किसी एक ब्रांड के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे जिससे हम उसके प्रोग्रामिंग कर लें। या तो सीमेंस ले लो, या डेल्टा ले लो, या मित्सुबिशी ले लो, किसी का भी ले लो, उस ब्रांड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे, फॉर द इंटरव्यू एक्सप्लेन टाइप्स विद द रियल एग्जाम्पल। फिर क्या करोगे, आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे उस टाइप के रियल एग्जांपल के साथ। तो ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन में ऐसे आपको फ्रेम करना है कि पहले मान लो आपको क्या करना है, विच पीएलसी शुड यू चूज़। मान लो क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो आप बोलोगे उनसे किस, पहले उन्हें बताओगे कि हमें पहले समझना पड़ेगा कि हम किस एप्लीकेशन के लिए हम अपना पीएलसी लगा रहे हैं, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इनपुट कितना लगाना है, आउटपुट कितना लगाना है, और सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं। उसके आधार पे हम उसको समझ के फिर किसी एक ब्रांड पे जो हमारे सारे टीम को वो ब्रांड के पीएलसी पे प्रोग्रामिंग आती होगी,
उस पीएलसी के हिसाब से हम पीएलसी डिसाइड करेंगे हमें कौन सा पीएलसी लेना है। फिर आपको एक एग्जांपल देना है। सेम आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल डेजिट जॉब इंटरव्यू प्रेप। अगर आपको कोई डाउट्स है, इफ़ हैव एनी डाउट्स आस्क इन कमेंट, आई विल रिप्लाई सून एज पॉसिबल। Subscribe to Job Interview Prep. Please click bell icon for the future live classes. This is the live classes. This is the recording classes. In future, I will in live to take the PLC live classes for the programming like Delta PLC. I will teach you Delta PLC. I will teach you like we in my PLC course will teach you Delta PLC, will teach you PLC, Delta PLC which is Siemens और Mitsubishi। ये 3 टाइप के पीएलसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन डीप डिस्कस करेंगे और इसके प्रोग्राम के बारे में भी इन डीप डिस्कस करेंगे। और हम एचएमआई के बारे में भी डिस्कस करेंगे और हम बीएफडी के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी पीएलसी कोर्स में। तो आपको अगर सीखना है डेल्टा पीएलसी या फिर सीमेंस पीएलसी या मित्सुबिशी पीएलसी, तो आप हमारे इस पीएलसी कोर्स के प्ले लिस्ट में आप जाके अभी तक हमने बेसिक पीएलसी और टाइप ऑफ पीएलसी अपलोड कर देंगे ये वाला वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हो। आगे इन फ्यूचर में हम जितने वीडियो बनाएंगे सब पीएलसी के बेस ही रहेंगे। सबसे पहले हम अपना पीएलसी स्टार्ट करेंगे डेल्टा पीएलसी से। तो हम यहाँ पे डेल्टा पीएलसी के बात करेंगे। सबसे पहले डेल्टा पीएलसी पढ़ेंगे, इसके सारे प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे, जितने भी प्रोग्राम या लॉजिक होंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सीमेंस के बारे में भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, मित्सुबिशी, जैसे मित्सुबिशी इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम और बीएफडी के बारे में, जैसे आप सबको पता है। प्लीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो इफ़ यू वांट, बिकॉज आई एम मेकिंग this video for first time, so please support me if you want, because I think I am not comfortable with। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछिए। अगर आपको लाइव चाहिए तो ये है, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। जो भी डाउट है टाइप इन कमेंट। कमेंट करिए गाइस। और हम बात करेंगे अपने स्लाइड के एंड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल अपलोड सून।